यार 40 की एज में बिजनेस कौन सोचता है ऐसे। अच्छी जॉब है, करियर सेटल है, सब कुछ सही चल रहा है और बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा। फिर दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, अरे लॉस भी बना लिया। पहले ही साल में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके ऊपर से लॉस, और करो मनमानी और करो बिजनेस। आप वो महिला है जो एट द एज ऑफ 30, 35, 40, 45 ये सोच रहे हैं कि भाई बस अब कुछ नहीं हो सकता नया, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो ये गलत फहमी दूर करें, इस वीडियो को देखें। अगर आप में कोई भी हुनर है, जैसे मान लीजिए अचार बनाने से लेके सुई धागा चलाना, या अपना कोई सपना है जिसमें आप सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपको उसमें साथ देगा और उसको बिजनेस बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जरूर से मदद करेगा। नमस्कार, मैं दीपाली चांडक, एक बहुत ही छोटे से टाउन महाराष्ट्र से, संगमनेर करके एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां से मेरी शुरुआत, वहां पे मेरा जन्म, वहां पे मेरी पढ़ाई। हम कहेंगे कि अगर 12th में बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले हैं तो उसका इंजीनियरिंग करना जरूरी है। ये हमारा ही फैमिली सोच रखते हुए हम आगे बढ़े, इंजीनियरिंग किया, मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना था। तो परिवार में पापा की लाडली बेटी, भाई की प्यारी बहन, सब कुछ बहुत अच्छे से था, कोई चैलेंजेस नहीं थे। बचपन बड़ा प्यार में भाई बहनों के बीच में गुजरा। मन चाहा हस्बैंड मिला, वो भी कोई स्ट्रेस नहीं था, सब कुछ सही से जा रहा था। लेकिन दोनों फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से, बहू ने एमबीए करना है उसे, शादी के बाद मैंने एमबीए की पढ़ाई की, ससुराल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन अब बात करें तो दोनों फैमिली अच्छे थे, दोनों फैमिली के साथ कर सकते थे काम, पर खुद का कुछ करना था, फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था। तो खुद की शुरुआत भले छोटी सी भी क्यों ना हो, पर अपनी अपनी करनी थी। हो सकता है कि मेरी पहली सैलरी जो मुझे मिलने वाली थी या मिल सकती थी, उससे तो मेरे घर में जो बंदा काम कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी हो सकती थी। बट फिर भी इस सोच को बाजू में रखते हुए, इस हिचक को बाजू में रखते हुए, घर में सबको मनाते हुए, हम कहेंगे पेरेंट्स को भी, इन लॉज को भी, बड़े भाई है मेरे जो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे, मेरे हस्बैंड को भी मनाते हुए एक खुद की छोटी सी ही सही शुरुआत करनी थी। शुरुआत की, जॉब के लिए पूना आए हम लोग, पूना सेटल होने की बात हो रही थी। और तब बड़ी खुशियों से हाथ में एक छोटा बच्चा आया, मेरी बेटी। अब ये बेटी इतनी छोटी, हम इतने परिवार से दूर, बच्चे को कैसे संभालेंगे, बच्चे को आज कहीं रखना, फिर जॉब करने के लिए जाना। फिर घर वाले बोलते थे भाई इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बच्चे की तरफ पहले ध्यान दे दो, वो प्रायोरिटी है। ये सब के चलते 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 हम बहुत लंबा नहीं खींचते हुए इसको, हम नासिक आए, नासिक में करियर की नई शुरुआत करेंगे ऐसा सोचे। बाय चॉइस टीचिंग प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि बेबी छोटा था, ज़्यादा टाइम दे सकते थे। टीचिंग मेरा वैसे भी अच्छा पैशन था, कॉरपोरेट जॉब से डायरेक्ट एकेडमिक जॉब में शिफ्ट हुए, टीचिंग में आए। जब टीचिंग में आए तो काफ़ी सारे नए नए चेंजेस थे, खुद नई चीज़ों को पहले सीखना था। ये सब करते हुए, नई जनरेशन को सिखाते हुए, नए जनरेशन के साथ जज्बा लेते हुए, हंसी खुशी उसमें ग्रोथ करते करते काफ़ी साल हो गए, लगभग 12 साल 13 साल टीचिंग में बीते। जब 40 की एज तक पहुँचे, अब तब तक तो दूसरा बेबी भी हाथ में था, काफ़ी चैलेंजेस थे, फैमिली सही से सब चल रहा था, ग्रोथ अच्छे से थी, सैलरी भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन एक होता है ना मन में कि भाई खुद का कुछ करना है। और एक दिन मन में आता है कि भाई अभी बर्थडे नज़दीक आ रहा है, गोइंग टू क्रॉस 40 नाउ, एज ऑफ 40। और फिर ऐसा मन में एक लगा कि अभी 40 की एज में भी कुछ नया नहीं शुरुआत किया तो कब करेंगे। फिर घर वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कितना फैमिली मैटर करता है इन सब चीज़ों में, कितने दोस्त हमारे साथ जुड़े, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं। तो 40 क्रॉस करने के पहले हस्बैंड से बात की कि यार आशीष, अभी रुकना चाहते हैं, अभी कुछ और करना है, अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो उन्होंने कहा करो। उन्होंने एक बार हिचक नहीं दिखाई। मेरे पापा तब नहीं थे, तो इन लॉज थे, ससुर जी से बात की, ही हैज़ फुल फेथ ऑन मी, और उन्होंने कहा ठीक है ना बच्चा, समझ लिया है ना, इतने अच्छी सैलरी की जॉब आज छोड़ना चाहते हो और अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो सोचा तो होगा आपने, करो आप।
पर कुछ लोग ऐसे भी थे फैमिली में, दोस्तों में, वो बोलते थे अरे पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कौन अभी वापस जीरो से शुरू करता है। जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, इसी में आगे बढ़ो, इसी में ग्रोथ करो, इसी में अगली पोजीशन पे चले जाओ। बट एक होता है ना कि हमारे अंदर कुछ होता है जो हमको इतने साल तक उस जगह पे रोके रखता है और नई कुछ सोच देने की बात करता है। फिर बात की कि अब उसी दिन डिसाइड किया, रेजिग्नेशन दिया, जबकि वो जर्नी बहुत अच्छा था, बहुत हैप्पी गोइंग था। अब नई शुरुआत करनी है, अपना बिजनेस करना है, अपने बिजनेस से शुरू करना है, तो क्या कर सकते हैं, वहां से सोच शुरू थी। सोचा कि काफ़ी स्टडी किया था, बीइंग आई इज़ इन टीचिंग प्रोफेशन, बिजनेस एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में थी मैं, पढ़ाई एकेडमिक्स के रोल में थी। तो ये सब करते हुए नई अपने बारे में खुद अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को 3 महीने दिए, 6 महीने दिए और 6 मंथ्स के बाद एक अपना फर्म स्टार्ट किया, जिसका नाम है डब्ल्यूएक्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू हमारा मेन मोटिव था कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम देंगे। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आती है, वो उन तक पहुंचाएंगे, उनको फंडिंग की डिफिकल्टीज से उनको दूर करेंगे, मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करेंगे और ऐसे जुड़ा जुड़ाव करके सारे एक्सपर्ट्स को अपने साथ कनेक्ट करके कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत हुई। शुरुआत तो हो गई लोगों को सपोर्ट करने की, यहाँ पे भागो, नया बिजनेस एट द एज ऑफ 40 एंटर करना, बहुत भागना, नया नया बिजनेस है, 5 साल तो इस बिजनेस को देने पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें सोच रखी थी। भागते रहे, करते रहे और जब साल खत्म होने को आया तब रियलाइज हुआ कि यार हमने तो लॉस बनाया है। जैसे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से शुरू किए हुए बिजनेस ने आज लॉस मेकिंग, पहला साल लॉस बनाया तो बहुत बुरा लगा यार। साल भर भागते रहे, काम करते रहे, लॉस बनाया। मन में सोचा कि यार गलत डिसीजन हुआ क्या। पूरा तो प्लान कर लिया था, पूरा तो स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, सही से तो सब कर रहे थे, फिर क्यों ऐसा हुआ। महीने का लगभग 50,000 से 55,000 तक का सैलरी आता था, वो छोड़ के जीरो से शुरुआत की एट दिस एज में। काफी लोग बोल रहे थे कि क्या ही कर रहे हो यार, अच्छी सैलरी है, सब अच्छा चलता है, तो तुमको कुछ अलग ही सूझ रहा है अपना कुछ करने का। पर फिर भी कुछ करने की चाहत तो थी, कुछ नया तो करना था। उसमें बिजनेस प्रोफेशन ऐसा चुना कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ काम करना था, कंटिन्यूअस ट्रैवल करना था और इन सब के चलते बहुत कम, जो बिजनेस मैं करती हूँ बिजनेस कंसल्टेंसी का, इसमें बहुत कम महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स और इसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। वहाँ पे भी हर्डल था, सब बोलते थे कहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे, कहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलोगे, कब काम करोगे, कितना जाओगे। हम छोटे से संगमनेर से लेकर नासिक तक के छोटे टाउन में थे। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है बॉम्बे में, पुणे में, दिल्ली में, इतना ट्रैवल करोगे। बस ये भागते भागते इतनी मेहनत करके ईयर एंड में पता चला तो लॉस। अब क्या ही करें, तो घर आए बड़े ही नाराज से, बहुत डीमोटिवेटेड। दादाजी से मिले। मैं बोलती हूँ ना, ये बड़े लोगों के पास उनका अपना अनुभव होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है। तो उन्होंने तब समझाया कि देखो बच्चा, कि अगर मतलब हम कहते हैं अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, जैसे अगर हेवन देखना चाहते हो, तो उसके लिए मरना जरूरी है। लिटरल मीनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मरना आए तब तक काम करना जरूरी है और तभी स्वर्ग देख पाओगे। तब पता चला कि यार ठीक है भाई, एक ही तो साल हुआ है, खुद को दिया, खुद को लर्न करवाया, खुद एक्सप्लोर किया, इसके आगे अभी नई से वापस शुरू करेंगे। और फिर जो काम बढ़ाया, फिर जो काम किया, जो टीम साथ बनी, जो सबका जज्बा बनाया, और उसके आगे कई अवार्ड्स, नेशनल लेवल के हम कहेंगे, उसके आगे कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के अवार्ड्स लेकर आगे बढ़े। 1 लाख से शुरू किया हुआ बिजनेस पहले साल ही बनाया लॉस 30-35 हजार का। जिन्होंने लॉस के बारे में सुना वो वापस बोलने लगे भाई क्या ही है, अभी कौन करता है ऐसे। 60,000 तक की सैलरी की नौकरी थी, वो छोड़ के क्या किया तुम लोगों ने, क्या ही करते हो, ऐसा कौन डिसीजन लेता है। लेकिन टाइम लगा, हाँ 5 या 6 साल लगे उस ग्रोथ को, उस डिसीजन को सही दिखाने के लिए। और आज मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि वो 60,000 की सैलरी, वो 55,000 की सैलरी हम 3 या 4 दिन में ही कवर कर लेते हैं। मेरा अगर महीने की बिजनेस के बारे में बात करो तो हम 10 या 12 लाख का मिनिमम बिजनेस तो महीने का ही हो जाता है।
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार का सैक्रिफाइस कहीं पे रुकने का, अगर उसको जस्टिफाई करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो रोकना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। दिक्कतें आएगी बिजनेस में, मुश्किलें आएगी, और वो तो आनी ही है। हमने तो सोचा ही था कि नए से शुरुआत करेंगे तो काफी दिक्कतें आएंगी, काफी मुश्किल आएगी, तो फिर क्या डरना। लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब मुड़ के कहेंगे हाँ, तब जो डिसीजन लिया, तब जो सोचा, वो आज सही करके दिखाया। बस इसी के लिए पहल तो करें, शुरू तो करें। हम जब बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे तो काफ़ी लेडीज़ आके मिलती थी और बोलती थी, मैडम आपका प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है, हमारा बिजनेस छोटा है, बीइंग यू एज अ विमेन आप हमको क्या सपोर्ट करोगे, आप हमारे लिए क्या काम करोगे। तब सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए। आशीष मेरे हस्बैंड, उनसे बात की, मेरे भाई से बात की, मेहुल देसाई से, तब जाके रियलाइज़ हुआ। वो बोलते कि अब तेरा सब सॉर्टेड है ना, तुझे जो मकाम हासिल करना था वो तू कर रही है, तेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है, तो कुछ करो, दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने वापस पॉइंट उठाया कि अब अपनी खुद की शुरुआत की है, उस बिज़नेस की ओर ध्यान कम देके वापस एक नया कुछ सोशल एक्टिविटी की क्या ज़रूरत है, अभी इसी पे ध्यान दो। हम बोलते हैं ना कि भाई अपने बारे में सोचो। अब वापस नए से शुरुआत, वापस एट द एज ऑफ 43, 44 नई कुछ शुरुआत, क्या ज़रूरत है। इसी को आगे ले जाओ, कितना भागोगे, अभी बच्चे बड़े हो रहे, उनकी तरफ भी देखना है। पर एक था ना, ऐसे लगता है कि हम जो मुश्किलें पार करके आगे आए, तो ऐसा किसी, अगर हम और विमेन को हाथ दे सके और महिला को हाथ दे सके, तो इस दौर पे चलते सेम लाइक ऑफ पीपल को साथ लिया, एक एनजीओ बनाया, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके साथ काम थोड़ा आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़े, बिलीव मी, करीबन महाराष्ट्र में 4000 से अधिक महिलाएं आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। आज हम उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, हम हैंड होल्डिंग देते हैं कि अगर घर में काम करने वाला एकदम छोटे से बिजनेस से जुड़ी एक महिला है, तो तब तक कोई बड़ी इंडस्ट्री रन करने वाली भी एक महिला है। हर एक की अपनी अलग डिफिकल्टीज है, हमारे साथ शेयर करते हैं, हमसे बात करते हैं, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रन करने वाला प्लेटफॉर्म है। आज मुझे खुशी होती है कि ये मंच पे जो स्टॉक ने बुलाया, आप लोगों तक ये काम पहुंचाया, और इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस आज हमसे जुड़े हैं, करीबन मोर देन 6 मिनिस्ट्रीज आज हमसे कनेक्टेड है इन महिलाओं को सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। फिर स्किल मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हो, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हो। तो ये बस शुरुआत है कि हम कब पहली पहल करते हैं। बस अपने काम करने की देरी है। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, आपका तरीका सही है ना, सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मेरा ये एक मानना है कि आज अपना गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज लेकर आता है। अगर हम बिजनेसमैन है तो वो सारी चीजें सीखना हमारा काम है, उन सब चीजों को जानना, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी सही है उसका उपयोग करके लेना, ये हमारा काम है। तो नई नई चीजों की तरफ ध्यान दें, नई नई चीजें सीखें। उन सभी महिलाओं को मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने हुनर को निखारना चाहते हो, उसको बिजनेस बनाना चाहते हो, फिर वो चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपनी पढ़ाई को बिजनेस में बदलना चाहते हो, तो जरूर से ये जोश टॉक के माध्यम से आप हमसे जुड़े। आप कमेंट्स में डालिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कतें आ रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये आपकी सारी डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको हैंड होल्डिंग देंगे। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा संत कबीर का दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथन को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। तो मेरी तो स्टोरी है, मेरा अपना चढ़ाव उतार है, मेरे अपने चैलेंजेस थे, उन सबको दूर करके हम आगे तो आए। आगे आए तो पता चला कि मेरे जैसी और कितनी सारी लेडीज है, कितनी सारी महिलाएं हैं जो कुछ सपना लेके आगे बढ़ना चाहती है, जो खुद को साबित करना चाहती है, जो कुछ अलग करना चाहती है। तो अगर हम अपना करते हुए उनको भी अगर हाथ दे पाए तो क्या बुरी बात है। अगर हम उनके लिए कुछ भी ज़रूरत का एक भी चीज़, उनकी एक भी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर पाए, तो उनके लिए वो माध्यम बनेंगे आगे बढ़ने का। और वो मैं अकेली नहीं, पर पूरा श्री उद्यमी फाउंडेशन की टीम आज वो ये काम करती है। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना।
ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।